हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करते हैं स्ट्रैबिस्मस स्क्विंट के बारे में कि स्क्विंट जो एज के अकॉर्डिंग होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे किसी की एज अगर 5 साल है तो उनके लिए हमको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या क्या आगे मेडिकल कंडीशन हमारी होनी चाहिए। अगर किसी की एज 10-12 साल है या फिर किसी की 12-15 है या फिर किसी की 25-30 है, तो एज के अकॉर्डिंग आज हम स्क्विंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्न बेबी या फिर 3 या 4 साल जिस बच्चे की एज है उसके बारे में। जैसे अगर स्क्विंट को अगर हम देखते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलग होता है। तो पहले तो आप कैसे पता लगाएं कि बच्चे को स्क्विंट है या नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि स्क्विंट बच्चे को है पर वो स्क्विंट नहीं होता। जैसे कि एक कंडीशन होती है स्यूडो स्ट्रैबिस्मस, उसमें ये दिक्कत होती है कि हमें देखने में तो लगता है कि बच्चे को स्क्विंट है पर बच्चे को स्क्विंट नहीं होता, बच्चे की आँख ठीक होती है। वो टेस्ट आप नहीं कर सकते, वो डॉक्टर ही देख के बताता है। एक बार आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको बता देंगे। बाकी स्क्विंट अगर बच्चे को है, मान लीजिए आपका बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल तक की एज का है और अगर बच्चे को स्क्विंट हो रखा है, आपको दिख रहा है बच्चे की आंख बाहर की तरफ है, तो 2 तरह के स्क्विंट होते हैं इसमें भी। एक तो होता है जिसमें हमें हमेशा बच्चे की आंख बाहर की तरफ दिखती है, बाहर या फिर अंदर। बाहर वाले को कहते हैं एक्सो। अगर परमानेंट बाहर है तो एक्सोट्रोपिया, अगर कभी कभी बाहर जा रही है एक्सोफोरिया। तो पहले तो ये 2 कंडीशन हमको देखनी है कि बच्चे की आंख हमेशा बाहर रहती है या कभी कभार बाहर रहती है। जैसे किसी किसी बच्चे का आपने देखा होगा कि अगर बच्चा सोच रहा है कुछ तो उसकी आंख बाहर जा रही है, वैसे उसकी आंख नहीं जाती बाहर। और किसी किसी बच्चे की होती है पूरे दिन आंख बाहर रहती है या फिर एक आंख पूरे दिन अंदर रहती है, उस आंख से उसको दिखता भी कम है। तो ये ट्रोफिया वाली कंडीशन है, ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली होती है। मतलब इसमें तो सर्जरी कराना ठीक होता है अगर ये ज़्यादा है तो। अगर थोड़ा बहुत है तो वो ठीक होने के चांसेस होते हैं, पर अगर ज़्यादा है तो सर्जरी ही करानी पड़ती है इसमें। अगर फोरिया वाली कंडीशन देखें तो फोरिया में क्या होता है, हमारी जो आँख होती है वो कभी कभी बाहर या कभी कभी अंदर की तरफ जाती है। जैसे अगर बच्चा कुछ सोच रहा है तो उसकी एक आंख अचानक बाहर की तरफ चली जाएगी, या फिर अगर बच्चा कभी कभी फ़ोटो में अचानक अगर रैंडम क्लिक्स होते हैं उनमें उनकी आंख बाहर दिखती है, उसको हम फोरिया कंडीशन बोलते हैं। तो सर्जरी अगर करानी, अगर बच्चा है आपका 3 या 4 साल का या 5 साल का मान लो, तो उसके लिए आप क्या करो, आप बच्चे को सबसे पहले उसकी आंख चेक करा के उसके चश्मे का नंबर चेक कराओ। कई बार चश्मे के नंबर की वजह से भी स्क्विंट हो जाता है। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, जाके बच्चे का चश्मे का नंबर चेक कराना है। अगर बच्चे के आंख में चश्मे का नंबर आ रहा है तो वो आपको चश्मा ज़रूर उसको पहनाना है। चश्मे के नंबर की वजह से भी स्क्विंट आता है तो चश्मा आपको ज़रूर पहनाना है। उसके साथ चश्मा लगाने के बाद चश्मा लगा के उसको आँखों की एक्सरसाइज करवानी है, अगर स्क्विंट थोड़ा बहुत है तो, अगर आँख में विज़न है तो। पर ये देखना है, जैसे अगर मान लो मेरी इस आँख में स्क्विंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी इस आँख को बंद करना है और उसके बाद विज़न चेक करना है। बच्चे का है तो आपको ये कराना है बच्चे को कि बेटा यहाँ दिख रहा है, दूर दिख रहा है, तो विज़न बच्चे का चेक कराना है कि इस आँख में नज़र है या नहीं है। अगर इस आँख में बिल्कुल नज़र नहीं है तो ये थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। अगर नज़र है तो ठीक होने के चांस है तो अच्छा हो जाएगा। पर अगर बिल्कुल नज़र नहीं है स्क्विंट वाली आई में तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली कंडीशन है, इसमें थोड़ा ठीक होने के चांस कम होते हैं। इसमें हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, पर कई बार बहुत कंडीशन ऐसी भी हैं जिसमें सर्जरी भी काम नहीं करती। क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि हर चीज़ पर सर्जरी हो सकती है, पर अभी नेचर से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते, तो हर चीज़ की इलाज भी पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है जिनका इलाज नहीं हो पाता। तो अगर आँख अगर बाहर की तरफ भी है और नज़र भी नहीं है आँख में, तो ये थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। अब मान लीजिए आँख के चश्मे का नंबर आ रहा है और आँख में नज़र है, मतलब इस आँख से दिखता है, तो बच्चे को चश्मा लगवाओ और बच्चे की एक्सरसाइज करवाओ आँखों की, कम से कम 4-5 महीने एक्सरसाइज आप करवाओ। बच्चे की हेल्थी डाइट रखो, कैरेट वगैरह उसकी डाइट में ऐड करो, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो। बच्चे को अच्छी डाइट खिलाओ ताकि बच्चे की नसों में ताकत आए, और नसों में ताकत की वजह से स्क्विंट में क्या होता है, आँखों की नसें होती हैं ना, नसों में प्रॉब्लम होती है। तो एक्सरसाइज से, डाइट से उसकी नसें ठीक हो। एक्सरसाइज के ऊपर
मेरी बहुत सारी वीडियो हैं, आप सर्च करना आई केयर टेकर स्क्विंट एक्सरसाइजेस, आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप स्क्विंट की बहुत सारी एक्सरसाइज देख सकते हो। बच्चे को एक्सरसाइज करवाओ अच्छे से, सब ठीक हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज बच्चा नहीं कर पा रहा, 4-5 महीने हो गए, फिर आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए, सर्जरी की ओर आगे जाइए। अगर बच्चे को फिर अगर आपको सर्जरी करानी है तो जितना जल्दी से जल्दी करा दोगे उतना अच्छा है। जितना बच्चा बड़ा होता जाएगा उतनी दिक्कत बढ़ने के चांसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।